उसी समय दक्ष ने भगवान शिव से विरोध किया था। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार के कनखल में बड़ा विराट यज्ञ किया। सब देवी देवताओं को बुलाया भगवान शंकर, और सती माता को नहीं बुलाया। सब देवता विमान ले लेकर कैलाश पर से निकल रहे थे। माता सती ने विमानों को देखा। बोले बाबा समाधि से उठे हैं। उनसे पूछा बाबा ये विमान? बोले बाबा ने समझाया ये तुम्हारे मायके जा रहे हैं। मेरे मायके क्या है? सारी बात बतलाई, वहां यज्ञ होने वाला है। अच्छा, मायके में कोई उत्सव हो और माताएं ना जाएं तो उनको कितनी पीड़ा होगी। मेरे मायके में मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है और हम लोग यहां बैठे हैं, चलो। बोले बाबा बोले चले तो, पर कोई चिट्ठी पत्री आई? अरे कोई निमंत्रण आया कि नहीं? बोले आया तो नहीं, पर भेजा तो हो गई। तब भोले बाबा ने सुनाया, देवी तुम्हारे पिता मुझसे बुरा मान गए, जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। सती माता बोली देखो जो हुआ सो हुआ, पर अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो ये झगड़ा और बढ़ेगा। भोले बाबा बोले देखो देवी बिना बुलाए जाओगी तो बहुत पछताओगी। तो क्या माता पिता के घर में भी बुलाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? बोले नहीं, माता पिता के घर, गुरुजी के घर बिना बुलाए पहुंच जाओ। गुरुजी के यहाँ उत्सव हो रहा है, बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। माता पिता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, बुलाने की प्रतीक्षा मत करो। लेकिन कोई विरोध मानता हो, आपसे शत्रुता रखता हो, वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। उस समय माता सती ने बहुत आग्रह किया, भोले बाबा ने समझाया। शिव जी समझ गए कि भावी प्रबल है। बोले देवी आप चली जाओ। सती माता शिव जी के कुछ गणों को सांस में लेकर के चली गई। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे। शिव जी ने समझाया, पर सती जी जब नहीं मानी तो अपने कुछ गणों को साथ भेजा। बोले इनको ले जाओ और जाओ। वहां किसी ने सती माता का सम्मान नहीं किया। बहनें बड़े हंसते हुए मिली, लेकिन मायके में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? आशा भैया, मां का। मां तो मां है। सादरो भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत केवल प्रसूति भैया बड़ी दुखी बैठी थी, मेरी बेटी नहीं आई, दामाद नहीं आया। जब उनको पता चलेगा उनको कितना बुरा लगेगा। और जब सती माता को आते देखा, प्रसूति जी ने गले से लगा लिया। सती माता यज्ञ का दर्शन देख करने गई। छोटे से छोटे देवता का भाग था, पर देवादिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं था, कोई भाग नहीं था। ये देख करके सती माता के अंग जलने लगे, क्योंकि एक भारतीय नारी अपने मायके में अपना अपमान तो सहन कर सकती है, पर अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। मेरे पति का अपमान मेरे पिता के घर, मेरे मायके में मुझ सहन नहीं कर सकती। बहुत प्रकार से सती माता ने दक्ष को फटकार लगाई। सब लोगों को फटकार लगाते भय भगवती सती ने क्रोध अग्नि को प्रकट किया, अपने योग अग्नि को प्रकट किया, और योग की अग्नि में भगवती सती ने अपने देह को दग्ध कर दिया है। माता सती ने देह को भस्म कर दिया। अब सती जी का देह धू धू करके जल उठा। अब सती जी का देह जब जल करके भस्म हो गया, भोले बाबा के जो गण थे वो दौड़ते हुए कैलाश पर गए। बाबा अशुभ हो गया, हम कुछ न कर पाए। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ
अपने प्राणों का परित्याग कर दी, अपने देह को जला के भस्म कर दी। उस समय नारद जी ने आकर समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया। वो वीरभद्रम थे, जाओ जाकर के दक्ष को उसकी करनी का बल सिखाओ। और वीरभद्र बड़ी भारी सेना लेकर के गए और जाकर के दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया। अभिमान में किया हुआ सत्कर्म भी विपरीत फल देने वाला होता है। दक्ष का जो यज्ञ है वो लोक कल्याण के लिए नहीं है। किस लिए है? शंकर जी को नीचा दिखाने। सत्कर्म कभी करो तो दूसरे को नीचा दिखाने नहीं। आजकल मोहल्लों में झांकी लगती है, तो मोहल्ले में जो झांकी लगती है उसका उद्देश्य क्या रहता है? बोले अमुक मोहल्ले की झांकी जो है उससे इस बार हम लोगों को और बड़ी लगाना है, वहां की झांकी को छोटा दिखाना है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का जो भाव है, ये सत्कर्म में बहुत बड़ा विघ्न है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो काम किया जाता है वो कभी सफल नहीं होता। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। वीरभद्र बड़ी भारी सेना लेकर गए और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाला, पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला। तमाम देवताओं को उनकी करने का फल चखाया है। वीरभद्र ने कोप करके पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, दक्ष के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भृगु जी, पूषा, भगदत्त आदि आदि सबको यथा योग्य दंड दिया है। और तत्पश्चात वह यज्ञ पूरी तरह विध्वंस हो गया। देवता भयभीत हो गए।